और बात कि दीगर बिरादरियों के काबिल लोग, मुअतबर लोग, और यूं कह लें कि वज़ाक़ता से लेकर अखलाक, किरदार, सब कुछ अगर उनके पास पाया जाता हो, सारी सलाहियतें बैक वक्त उनके अंदर अगर मौजूद हो, उसके बावजूद भी उन्हें यदि इन तंजीमों, इन संगठनों, इन इदारों में करने के लिए हमारे बीच बड़े बड़े लोग भी हैं, समाज में हमेशा अपनी भूमिका जिनकी रहती है वो सब लोग मौजूद हैं। आरोप लगता है कि ये लोग अपने कार्यक्रम में किसी विशेष बिरादरी, खास बिरादरी को टारगेट करते हैं या नौज़ बिल्लाह बुरा भला कहते हैं। कुछ लोग ये भी कभी कभी कहते हैं कि ये गैर इस्लामी तरीका है कि इस्लाम में बिरादरीवाद की बात की जाए। आज इकट्ठा करने का मकसद यह है कि हम लोग भी आज वही कह रहे हैं कि इस्लाम में तो है ही नहीं बिरादरीवाद, इस्लाम तो मसावात का प्रबल समर्थक है। तो फिर आखिर सदियों बीत जाने के बाद भी अगर समाज का एक बड़ा तबका हाशिए पर है तो किसी न किसी को तो कटघरे में लाना ही पड़ेगा। आज इस सम्मेलन की शुरुआत में मैं आपको एक बात और बता दूं कि बार बार कल भी हमारे एक साथी से चर्चा हो रही थी, सोशल मीडिया पर भी बड़े कमेंट्स इधर उधर से आते रहे। बार बार यह बात उठती है कि आखिर क्या मजबूरी है कि आप लोग बिरादरी की बात करते हैं। मजबूरी यही तो है कि बात करनी पड़ रही है अगर इतने दिन बीत जाने के बाद और स्वतंत्र भारत में संवैधानिक व्यवस्था बन जाने के बाद और इस्लाम में जो इस्लामी डेमोक्रेटिक रूल जिसको आप कहते हैं। मुस्लिम अति पिछड़ा वर्ग जान रहा है अपनी पहचान। नई दिल्ली, ओखला नई दिल्ली होटल रिवरव्यू अबू फजल में एक भव्य प्रोग्राम पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय सम्मेलन हाफिज गुलाम सरवर ने करके यह दर्शा दिया आज वक्त बदल रहा है। अति पिछड़ा वर्ग जिसको मुस्लिम में दलित समाज भी कह सकते हैं अपनी पहचान खोजने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे जिसमें अंसारी समाज, मंसूरी समाज, सलमानी समाज, राइन समाज, हबारी समाज, सैफी समाज सहित ना जाने कितने ऐसे समाज जिनका नाम भी सुनने को कम मिलता है। पर राष्ट्रीय सम्मेलन में गुलाम सरवर की रहनुमाई में एक ही छत के नीचे देखने को मिले अपने विचार रखते हुए सभी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कुछ अहम मुद्दों पर जोर दिया जिसकी चर्चा में आगे अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। पर यह बताता चलूं मैं कि मैंने पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक ही छत के नीचे अनगिनत संगठनों के अध्यक्षों को एकमत होते हुए देखा है। और आपको मैं यही बताता चलूं प्रोग्राम में ही असर देखने को मिला कि प्रोग्राम जबरदस्त चल रहा था पर जो खतरा यूं कहा जाए हाफिज गुलाम सरवर ने जहां चोट मारनी थी वह सही जगह लगी। कुछ अशरफ जातियों के लोग भी प्रोग्राम में बिन बुलाए मेहमान बनकर आए और चुपचाप बैठ गए थे। जैसे ही लगा कि अब आला कौम के लोगों को झटका लगने वाला है तो तुरंत विचलित हो गए और बीच प्रोग्राम में ही रोका टोकी करने लगे। इस पर प्रोग्राम में आए बुद्धिजीवियों ने संयम बरतते हुए इशारों में कह दिया कि प्रोग्राम सक्सेसफुल और 100% कामयाब रहा क्योंकि जहां हम चोट करना चाहते थे वह चोट हो रही है और यह श्रेय जाता है हाफिज गुलाम सरवर को। आपको बता दिया जाए प्रोग्राम में साफ शब्दों के अंदर कहा गया कि जिस तरह मुस्लिमों में भेदभाव पैदा किया गया और इस्लाम के नाम पर सिर्फ मस्जिद और जलसों में मुसलमान एक कहा गया पर असल में ऐसा नहीं है। प्रोग्राम में बताया गया यह किस तरह भेदभाव मुस्लिमों के बीच में अनगिनत समाज बनाकर पैदा कर दिया गया और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं वह पढ़े लिखे नकली फर्जी ऊंची बिरादरी के शेख सैयद, मुगल, पठान ही हैं जिन्होंने अपने आप को अशराफ लिखा और मजदूरी मेहनत से काम करने वालों को नीच और कमीना मुस्लिम लिखा। कुछ अशरफ मौलवियों का जिक्र भी किया गया और कुछ मदरसों का भी जिक्र किया गया। साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश की गई कि अगर आज ना जागे तो आने वाले वक्त में नौजवान नस्लें भी अपने आप को गुलाम ही समझती रहेंगी। हमारे संवाददाता एम नफीस रशीद 3 अक्टूबर को सुबह से ही प्रोग्राम के लिए मीडिया का बंदोबस्त कर रहे थे। प्रोग्राम को कवरेज करने आए पत्रकारों के स्वागत में ज्यादा से ज्यादा वक्त दे रहे थे और इसी के साथ साथ मंच से प्रवक्ताओं को सुन रहे थे। तसल्ली से एक बयान को सुना। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए मुझे लंबा वक्त लगेगा क्योंकि प्रोग्राम में आए दूरदराज से सभी समाजों के अध्यक्ष कहीं ना कहीं अपना दर्द दर्शा रहे थे और हम नहीं चाहते कि किसी एक
का भी दर्द में कम करके लिखें या दिखाएं, पर जो भी है हम उसे जरूर दिखाएंगे। उम्मीद है भारत न्यूज 247 वेब पोर्टल पर आप बने रहेंगे और अगले प्रवक्ता के बारे में देखेंगे और सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह हाफिज गुलाम सरवर ने देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग समाजों के नगीने स्वरूप राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाकर दिल्ली को गुले गुलजार कर दिया और यहाँ तक कि मुस्लिमों के नाम पर चलने वाले बड़े से बड़े संगठन को सोचने पर मजबूर कर दिया। लगातार आप बने रहे भारत न्यूज पर और देखते रहे खबर आखिर तक। अगली खबर का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। संवाददाता एम नफीस रशीद की रिपोर्ट।